मुकद्दर उसी का चमकता है जमाने में, मुकद्दर उसी का चमकता है जमाने में, जो अपनी जिंदगी बिता देता है मुकद्दर बनाने में। मुकद्दर बनाने हम लोग जा रहे हैं ना? यस। 2 दिन की इतनी घूमने के बाद इतनी ही एनर्जी, घूमने के बाद इतनी ही एनर्जी। यस, मुकद्दर बनाने जा रहे हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, परिवार। परिवार किसे कहते हैं? परिवार वो होता है जहाँ सब हम इकट्ठा होते हैं, एक साथ मिलके रहते हैं। परिवार में कोई ना कोई किसी से गलती होती है, कोई तो ना कोई हमें बताता है कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, वही अपनी गलती सुधारता है। उसको बार बार नहीं कहना पड़ता कि हमें ये हुआ है, हमें ये हुआ है। तो मैं विशाल पटेल कभी से एक तलाश में था कि एक पारिवारिक, मेरी आज की एज में मुझे ऐसा कोई नहीं मिला कि जो एक पारिवारिक भावना हो। या कुछ ही दिनों में एक पारिवारिक भावना बन चुकी है। और पारिवारिक भावना कैसे बनी? हम बिजनेस करने के लिए जाते हैं, हम जॉब करने के लिए जाते हैं, महिलाएं घर में खाना भी बनाती है, बिजनेस भी करती है, सभी लेकिन जब तक परिवार में बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक हम विश्व में एक नहीं हो पाएंगे। और विश्व को दिखाना है हमें तो हम दिखा नहीं पाएंगे। तो मेरे लिए तो एक गर्व की बात है कि मुझे क्या मिला है? क्या आपको मिला है? कैसे मिला है? अरे तालियां हो जानी चाहिए अपने आप के लिए, एक गर्व दिखाने हमारे लिए। आपके पास बैनर आया होगा, उसमें लिखा था फ्री लॉन्चिंग। तो सुन लीजिए, ये फ्री लॉन्चिंग है तो हमारा लॉन्चिंग कैसे होगा? दुनिया को दिखा देंगे कि हमारा ऐसा आगाज होना चाहिए। हाँ, विशाल जी ने बिल्कुल सही कहा। पारिवारिक रिश्ता ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक बिजनेस नहीं है, पर एक पारिवारिक रिश्ता है। क्या रिश्ता हम बनाएंगे सब? तो खूबसूरत पल सा एक किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो अभी हम एक हेल्थ सेगमेंट में है, हम सबसे क्या नाम है, माय वेदिक्स हेल्थ। तो सबसे बड़ी चीज है अपने हेल्थ के लिए क्या, मुझे हमें एक बार हमने जयेश सर को सुना था तो उसमें बताया था कि तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजने से क्या होता है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं, जोरदार। और एक बात बताओ, हमने जब भी तालियां बजाई है, हमने एक नहीं रुक गए, हमने जब भी तालियां बजाई है तो किसी और के लिए बजाई है। और नितेश सर ने यहाँ पे बोला क्या कि हम लोग फाउंडर मेंबर है, यानी ये किसकी कंपनी है? तो अभी तो आपको अपने आप के लिए तालियां बनानी है। और कोई मुझे बताए कि मेरे लिए तालियां बज रही है, तो मेरे अंदर सोच कैसा होना चाहिए? मैं प्रीति जी से कहना चाहूंगा, क्या आपको पता है प्रीति जी? अरे प्रीति जी को नहीं, आप सबको कहना चाहूंगा कि अभी मैं किसको बुलाने जा रहा हूँ, आपको पता है? शायद गेस तो कर सकते हैं किसको बुलाना, आप गेस कर सकते हैं किसको बुलाने जा रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पे कोई गेस नहीं कर सकता कि आने वाली जो शख्सियत है
जो बड़े सम्माननीय है, बड़े आदरणीय है, उनसे हम प्रेरित हुए। और सबको आज तेरे दिन में किसकी जरूरत है? हम यहाँ क्यों आए? नॉलेज तो बाद में लेते हैं सर, उससे पहले हम क्यों आए? मनी। सही बोला। तो हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड में जिसे मनी मैग्नेट के नाम से जाना जाता है, मनी मैग्नेट, तो मनी को खींचेगा। और आज लोग क्या है, इंस्टा पे रील आती है, उसमें दिखाया जाता है घड़ी ये पहनो, अपना वक्त बदलो, और दिखाया जाता है कपड़े ये पहनो, अपना रंग बदलो। तो अपने पास जो शख्सियत आ रही है वो अपने आप में एस्ट्रोलॉजर है, अपने आप में न्यूमरोलॉजिस्ट है। और दोस्तों हम क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। और कितना कमाते हैं? 10,000, 50,000। और सर ने अपने आप में हिस्ट्री बनाई है जितना हिंदुस्तान में कोई नहीं कमाया। एक ही कंपनी में सिंगल इनकम है उनकी 45 लाख रुपया महीना। आप सोच सकते हो? जान लो कि अगर वो शख्सियत, हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि आज वो अपना राज हमें बताने वाले हैं। आप उन्हें सुनना चाहोगे? सुन के क्या करोगे? हम सबको सुनने के बाद सरकार रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती देंगे। हम कौन है? फाउंडर मेंबर, नेटवर्कर नहीं। अभी यहाँ पे आया हुआ एक भी शख्स नेटवर्कर नहीं है, हम फाउंडर मेंबर हैं। तो एक ऐसी ताली जो यहाँ से निकले और जो भी बंदा ताली बजेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ उसे करोड़पति बनने में आने वाले 6 महीने में कोई नहीं रोक सकता। आप सभी का माय वेदिक्स में स्वागत है। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पे फाउंडर मेंबर के तौर पे इकट्ठे हो। 140 करोड़ की पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर है। घर घर, झोपड़ी झोपड़ी, खोपड़ी खोपड़ी, ये प्रोडक्ट आपने पहुंचाना है। अगर इस प्रोडक्ट को आप पहुंचाने में कामयाब हुए तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी करोड़पति नहीं बनेगा, करोड़ोंपति बनेगा। तो जीतने के लिए सीखना जरूरी है, जीतने के लिए सीखना जरूरी है, कामयाबी के लिए काबिलियत जरूरी है। ये तो इसको कभी मत भूलिएगा। यही 2 लाइन आपको बड़े मैदान पर ले जाएगी। सही है कि नहीं? तो समय बहुत कीमती होता है। अगर आप समय की नजाकत को समझे, समय की कीमत को समझे तो आप इतिहास बना सकते हो। इतिहास बनाने वाले समय को समझते हैं। तो क्या है समय? समय फिसलता है रेत की तरह। समंदर पे गए थे ना आप लोग? बीच पे गए थे? अगर आप रेत ऐसे उठा लोगे ना हाथ में, फिसलने लगती है मुट्ठी पे, फिसलता ना। समय फिसलता है रेत की तरह, समय फिसलता है रेत की तरह। हम उसे संभालना भूल जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में बहुत खास होते हैं,
उन्हें हम मैथमेटिक्स बताना भूल जाते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, किसी को भूलना नहीं है। पूरे फोन के लिस्ट को A to Z सबको वैदिक मैथमेटिक्स बताना है। क्लियर? अब आज जिंदगी हमारी कैसी है? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, लेकिन लोगों को लगता है सिर्फ शराब में है। नशा हर चीज में है, हमें पीना ना आया। नशा हर चीज में है, हमें पीना ना आया। जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। लेकिन जब 2 घंटे बाद यहां से निकलोगे, 2.5 घंटे बाद यहां से निकलोगे, आपके जीवन में परिवर्तन का मंत्र रहेगा। उस परिवर्तन के मंत्र को जीवन में उतार के काम करोगे तो ये शेर बदल जाएगा। अब क्या रहेगा ये शेर? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया। जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। जिंदगी बहुत कीमती है। अगर आप चाहो तो यहाँ मैं देख रहा हूँ हर उम्र के लोग बैठे हैं। 60 साल के भी बैठे, 65 के बैठे, 70 के भी बैठे हुए हैं। उम्र मायने नहीं रखती है। 3 साल में बड़ा इतिहास हर आदमी बना सकता है। 3 साल में बड़ा इतिहास बना सकता है, कोई डाउट नहीं है। और रही बात, साइंस कहता है ह्यूमन बॉडी की डिजाइनिंग ऐसी है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी 400 साल जीने की है, फेफड़े की कैपेसिटी 400 साल है, किडनी की 200 साल है, और एक इंसान 120 साल जी सकता है। कितना? 120 साल जी सकता है। अब 120 क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि जितने भी ग्रहों की दशा है ना, उसका टोटल 120 होता है। 120 साल इंसान अच्छे से जी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर आपका एक बिजनेस है और अच्छा चल रहा है, इसका मतलब आपको उस बिजनेस चलाने का सीक्रेट पता है। लॉस जा रहा है तो कुछ गड़बड़ है उसमें। इसी तरह हेल्थ रूपी बिजनेस कैसे चलाना 120 साल तक, उसका सीक्रेट अगर आपको पता चल गया तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा कि नहीं? तो चलिए, क्या वो सीक्रेट आप जानना चाहते हैं? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, बाकी चीजों के लिए वक्त बहुत मिलेगा। आपने मूवी के लिए टाइम निकाला होगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा टाइम पास किया होगा। किटी पार्टी की होंगे, लेडीज लोग डिस्को पार्टी गए, सब कुछ किया, टाइम दिया कि नहीं? लेकिन ये पार्टी अभी जो बैठी है यहाँ, ये आपकी जिंदगी बदलने वाली मूवी है, जिसमें आप बड़े ध्यान से सुनो। हर आपकी सीट, जिस सीट पर बैठे हो, कीमती है। इसको सीट मत समझो, ये एक दुकान है। पता है, एक मॉल के अंदर, मान लो गोवा के सबसे अच्छे मॉल में सबसे महंगी दुकान रहेगी ना, उससे महंगी ये चेयर है। क्यों पता है? ये चेयर ही आपकी दुकान है। हमारी दुकान सिर्फ चेयर ही होती है। हम जहाँ बैठते हैं वही हमारी दुकान होती है। करोड़ों रुपये का कारोबार करते लोग। तो वैसा कारोबार करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह इन चीजों को समझना पड़ेगा जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। चलिए शुरू किया जाए। हाँ, अभी तक तो मैं जनरल बात कर रहा था, अभी हम मुद्दे पे आ रहे हैं, क्योंकि पहले माइंड प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है मुद्दे पे आने के पहले। तो शुरू किया जाए। दुनिया के अंदर रिसर्च क्या होनी चाहिए थी? एक इंसान जिंदगी जी रहा है तो उसे डायबिटीज नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, किडनी फेल नहीं होना चाहिए, घुटना नहीं घिसना चाहिए, पैरालाइज नहीं होना चाहिए। मानते हो ये ऐसा होना चाहिए? यस और नो? डेफिनेटली। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि डायबिटीज की दवा ढूंढ ली, इसकी दवा ढूंढ ली, उसकी दवा ढूंढ ली, बीमारी क्यों नहीं ठीक होती है? देखिए, यहाँ कुछ डॉक्टर लोग भी बैठे हुए, मैं साइंटिफिक बात करूंगा। जिस बात को कोई नहीं काट सकता है, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं काट सकता, वो वाली बात करने वाला हूँ। यहाँ कोई भी बात स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। इस बात को ध्यान में रखना। रिसर्च ये होना चाहिए कोई बीमार नहीं है, मानते हो ना? लेकिन रिसर्च हुआ बीमारी पे।
अब ये हुआ बाय डिफॉल्ट, दुनिया उस राह पे निकल चुकी है, लेकिन एक नई राह ढूंढ ली गई है कि इंसान चाहे तो हमेशा हेल्थी रह सकता है। तो आपको पता है दुनिया के अंदर 90% लोग हेल्दी एंड अनफिट है। हेल्दी किसको हम कह नहीं सकते, हेल्दी एंड अनफिट डेफिनेशन बनती है। 90% लोगों को कुछ नहीं है, उसको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, लेकिन 9% लोग ऐसे हैं, 9% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिसकी जिंदगी दवाई खाकर चलती है, और 1% लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में है। पेशेंट हॉस्पिटल में कोमा में, लोग मुझे फोन करते, डॉक्टर साहब इसको क्या दूं? मैं कहता हूं पैसा दे। अरे भाई, चालू गाड़ी में कभी इंजन रिपेयर होता है क्या? नहीं होता है ना। चालू गाड़ी में कभी इंजन रिपेयर होता है? नहीं। चालू गाड़ी में इंजन रिपेयर नहीं होता। तो 90% लोगों में से एक दिन 9% में कन्वर्ट होता है। बीपी किसको होता है? जिसको नहीं था। डायबिटीज किसको होता है? जिसको नहीं था। बीमारी जिसको नहीं थी उसको बीमारी होती है। बीमारी हुई तो 9% में आ गया वो आदमी। तो हम चाहते हैं एक ऐसा मिशन पूरे इंडिया के अंदर, हेल्थ मिशन, और ये मिशन बहुत जरूरी क्यों है आपको बता दूं। आज की तारीख में 1% पॉपुलेशन बीमार है, तो इतने हॉस्पिटल फुल है। जिस दिन 2% होगे ना, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, और 3% होगा उस दिन मारामारी होगी एडमिट होने के लिए। ये मजाक नहीं है, रियलिटी है। अगर हम जगे नहीं तो हम सो जाएंगे, क्योंकि सोना ही पड़ेगा गहरी नींद में, परमानेंट नींद में, जल्दी वक्त के पहले। तो अब ये शरीर को थोड़ा सा हम समझते हैं, बीमारी को समझते हैं। बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं। हमारा ये शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बना है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनती है सिस्टम, सिस्टम से ये शरीर का निर्माण होता है। बीमारी नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। एक आदमी बोलता है भाई लीवर खराब है, मैं कहूंगा नहीं, झूठ। बोले रिपोर्ट में है। एक आदमी का किडनी फेल हो गया, मैं कहूंगा झूठ, रिपोर्ट में है। नहीं भाई, आपकी किडनी खराब नहीं है, आपके सेल्स खराब है। जिस एरिया के सेल्स खराब है उसे किडनी कहा जाता है। आपका लीवर खराब नहीं, आपका सेल्स खराब है। जिस एरिया के सेल्स खराब है उसे लीवर कहा जाता है। बॉडी बनी है 60 ट्रिलियन सेल्स से बॉडी बनी है। अगर बॉडी के कोई भी सेल्स खराब नहीं होते हैं तो आपको बीमारी हो सकती है क्या? नहीं। घुटने के सेल्स खराब नहीं हुआ तो आर्थराइटिस नहीं होगा। पैनक्रियास के सेल्स खराब नहीं हो तो डायबिटीज नहीं होगा। आर्टरी के सेल्स खराब नहीं हो तो बीपी नहीं होगा। ब्रेन के सेल्स खराब नहीं हो तो पैरालाइज नहीं होगा। तो सवाल क्या उठता है, सेल्स खराब क्यों होते हैं? यही प्रश्न होना चाहिए। तो चलिए उसी को समझते हैं। तो हमारे बॉडी में सेल्स खराब क्यों होते हैं? तो सारा खेल एसिड और अल्कलाइन का है। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे शरीर का पीएच, मैं आपको पीएच क्या बता दूं। एक मेजरमेंट सिस्टम होती है 0 to 40, मिड पॉइंट पे 7 है, उसको न्यूट्रल कहते हैं। आप अगर शैम्पू करते हो बाल में, आपको पता है लोग कहते हैं इतना महंगा शैम्पू लिया तो भी बाल झड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसका पीएच ठीक नहीं है। आपको पता है शैम्पू कैसा होना चाहिए? जिसका पीएच 5.5 हो, पढ़ के लिया करो, उस शैम्पू से बाल नहीं गिरेंगे। क्योंकि मटेरियल अच्छा होना चाहिए, लेकिन पीएच बैलेंस नहीं है तो भी वो शैम्पू अच्छा नहीं है, आपको बाल अच्छे फील नहीं करेंगे। हर चीज का पीएच इंपॉर्टेंट होता है। पीएच का खेल इस दुनिया के अंदर है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दुनिया के अंदर सारी घटना हाइड्रोजन से होती है। हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, सब कुछ चलने वाला हाइड्रोजन बॉम्ब भी होता है। मैं टाइम लिमिट के हिसाब से कुछ बातें यहाँ काट के बोलूंगा। जो मेरी स्पीच है उससे मैं थोड़ी अलग स्पीच बोलूंगा, क्योंकि मुझे शॉर्ट स्पीच बोलनी है, क्योंकि आगे और भी प्रोग्राम चलाना है। लेकिन एक चीज निश्चित है, आगे चल के भी एलडीपी होगा। एलडीपी का मतलब समझो, उसमें घूमना नहीं होता। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक सिर्फ ट्रेनिंग होती है। सुबह 7 से 10, और आपको नींद आती तो यहीं आके सोने का, कमरे में नहीं। सोने की हक है,
आपको सोना है सो जाओ, जो करना है करो, इधर ही, उसको एलडीपी बोलते हैं। कुर्सी पे सोइए बैठ के, फिर भी नहीं जमता पीछे जमीन पे सो जाइए, हम ऐसे एलडीपी करेंगे। 12 घंटे से ज्यादा जब इन्वॉल्वमेंट 3 दिन आपका रहेगा ना, आपको लगेगा आप अपने घर खुद लौट रहे हो 3 साल बाद। ये हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। और वैसा एलडीपी बहुत ही नियर फ्यूचर में हम करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ ट्रेनिंग होगी। और एक चीज लिख लो, खाना ऐसा मिलेगा कि जिंदगी में पहली बार खाया होगा। तो जो भी शिकायत है उसको दिमाग में मत रखो, एक अच्छे दिल के साथ यहाँ से निकलना है, एक बड़े मिशन के लिए, कामयाबी के लिए और सक्सेस के लिए निकलना है। यस और नो? यस। तो आपको अभी रेडी करना। चलिए, मैं बात कर रहा था पीएच की। हमारे बॉडी के ब्लड का पीएच 7.350 to 7.450 के बीच होना चाहिए। अगर ये 7.330 हुआ 350 में से, तो भी आपके बॉडी में समस्या पैदा होगी। 7.140 पे इंसान कोमा में चले जाता है, मेडिकली उसको एसिडोसिस कहते हैं, और 7 पे डेथ होती है, और हायर लेवल में 8 पे डेथ होती है। हमने देखा एक जन का 7.48 हो गया, 480 हो गया था, और ऐसी कंडीशन में उनका एंजियोप्लास्टी हो रहा था, उनकी डेथ हो गई। हमारे पहचान में है, और वो पीएच चेक कराने मैंने ही कहा था उनको। और ये जनवरी की घटना है, 16 जनवरी की घटना है। तो पीएच इम्पोर्टेंट है। तो ये पीएच कितना होना चाहिए? 7.350 to 450। लेकिन ये पीएच मेंटेन नहीं रहता है, क्योंकि सारी बीमारी पैदा होती एसिड एंड अल्कलाइन की वजह से ही होती है। तो हमारे शरीर के अंदर 85% बीमारियां, जिसका नाम लिस्ट बना के डाल सकते, ऐसा भी हम सिखाएंगे आगे। 85% डिसीज एसिड बढ़ने से होती है। लेकिन एक नई बात बता रहा हूँ, 15% बीमारी ऐसी अल्कलाइन बढ़ने से होती है। जो पहली बार सुन रहे हो गया, सबको एसिड पता है, अल्कलाइन नहीं पता। अब एसिड बढ़ता क्यों है? एसिड बढ़ने की 2 वजह है। पहली वजह स्ट्रेस को हिंदी में तनाव कहते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस को टेंशन कहते हैं, टेंशन को चिंता कहते हैं, स्ट्रेस को तनाव कहते हैं। चिंता के लिए कारण है, मान लो आपके पैसे कहीं अटके नहीं आ रहे तो टेंशन, लेकिन स्ट्रेस के लिए कोई कारण नहीं होता है। तो स्ट्रेस को हम कैसे समझेंगे? मान लो कि आप निकले घर से बाहर और आप एक ऑटो ढूंढ रहे हो, ऑटो वाला मना कर रहा है, आपके अंदर हलचल होती है, ऑटो मिल गई, बहुत ट्रैफिक है, आपको लेट हो रहा है, इसके अंदर एक हलचल हो रही है, आप दुखी हो रहे हो, आप इम्पेशेंस हो रहे हो। हेलो, अरे क्या बात है? इसका मतलब अगर आप अच्छी स्पीड देते हो तो माइक भी बदल के मिलता है। ये आप समझ में आएगा। हाँ, अवार्ड मिलता है भाई। लेकिन यूएसए माइक आ गया, क्या बात है? ठीक है। हाँ, तो आप जब रिक्शा में हो, लेट हो रहा है, आपके अंदर हलचल होती है, आप इम्पेशेंस होते हो, आप दुखी हो जाते हो, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? स्ट्रेस वेगस नर्व को प्रभावित करता है। आप बहुत लोग पहली बार वेगस नर्व नाम का शब्द सुन रहे होंगे। तो हमारे शरीर के अंदर एक रीढ़ की हड्डी है ना? हड्डी सबको है ना? रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो हम ऐसे सांप की तरह रेंगते थे जमीन पर। रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी 33 वर्टेब्रे से बनी है। उसमें से 31 जोड़ी नर्व्स निकलती है जो अलग अलग ऑर्गन को जाती है। तो हमारे ऑर्गन और हमारा ब्रेन बात करता है आपस में वाया स्पाइनल नर्व। अगर आपके बैठने की एक पोजीशन की आदत होगी तो स्पाइन पे जिस जगह पे दबाव आएगा और वहां की नर्व डिस्टर्ब होगी तो वो ऑर्गन का कार्बन डिस्टर्ब होता है। ट्रेनिंग में डिटेल देखेंगे, अभी हमारी बात दूसरी है। और हमारे हेड टू ब्रेन रिलेटेड 12 जोड़ी नर्व्स होती है। उसमें से 10 नंबर की नर्व्स को वेगस कहते हैं। ये वेगस नर्व 2 जगह पे संबंधित है। जब वेगस नर्व डिस्टर्ब होगी तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक गैस्ट्रिक पेप्सिन ज्यादा बनेगा
और पेनक्रियास एंजाइम कम बनाएगा। एंजाइम कितना बनता है? 800 से 1200 ml पर डे, जो एक्चुअल एंटासिड है। तो एलडीपी में आपको फोटोग्राफ के साथ कुछ ट्रेनिंग बोर्ड पे ड्राइंग से सिखाऊंगा मैं आपको कि क्या होता है ये सारी चीज। अभी आप बड़े लेवल पे जाएंगे। तो जब एसिड बढ़ गया आपका, एक वजह से, और दूसरा वजह हम एसिडिक खाना खाते हैं। ये दो वजह से एसिड बढ़ता है। लेकिन ऊपर वाले की ऐसी कृपा है कि हमारा शरीर SpH को 7.350 to 450 मेंटेन करता है, और मेंटेन करने के लिए दो ऑर्गन मेजर रोल प्ले करते हैं, हमारे फेफड़े और किडनी, लंग्स एंड किडनी। लेकिन ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू केमिकल फूड, इसकी लिमिट है। एक लिमिट के बाद ये दो ऑर्गन एसिड यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तब क्या होता है? बॉडी की बफर सिस्टम, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह यूज होता है। उसके बाद क्या होता है? और भी एसिड ज्यादा है तो बॉडी का सेंस अल्कलाइन देता है, और उसके बाद जब एसिड ज्यादा है तो चमत्कार होता है। क्या है वो चमत्कार? बॉडी बनाती है फैट सेल। फैट सेल, फैट सेल यानी मोटापा, मोटापे, चर्बी के कण। फैट सेल का काम है एसिड को स्टोर करना। लेकिन आप बोलोगे यार आदमी तो दुबला पतला, एसिडिटी है। हाँ भाई, फैट सेल नहीं बने ना तो आदमी दुबला पतला, स्टमक में एसिड बढ़ेगा, हाइपर एसिडिटी। डाइजिन वगैरह खाते हैं ना, बोलिए आप, उसी के लिए खाते हैं। और ऐसे स्टमक में नहीं रुका, आगे निकल गया। उस आगे वाली जगह का नाम है डियोडेनम। तो डियोडेनल अल्सर होता है। एसिड वहां पे नहीं रुक के भी आगे निकल गया तो उसके बाद की जो स्टेशन है उसका नाम है छोटी आंतड़ी जंक्शन। स्टेशन का नाम है छोटी आंतड़ी। बराबर वहां पहुंच गया, क्या होता है? IBS। IBS मतलब खाया पी गया। दिन में उसको 5 बार जाना पड़ता है। जब वो घर के बाहर निकलता है ना तो घर के दरवाजे की तरफ एक बार जाता है, फिर पलट के दूसरे दरवाजे पे जाता है, उसको कहा जाता है IBS। क्लियर? यही एसिड अगर बड़ी आंतड़ी में चला गया तो कॉन्स्टिपेशन आती नहीं, आती नहीं। वो गाना जो लिखा था ना जिसने, शायद उसकी ये समस्या थी, आती नहीं, आती नहीं, आती नहीं, तो गाना लिख डाला आती नहीं। इसी की वजह से बवासीर, पाइल्स होता है। यही एसिड ब्लड में चले गया तो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। बाहर 150 किलो तक फैल सकते हो बाहर, लेकिन ब्लड 5-6 लीटर लिमिटेड है, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वो सूख जाएगा, ब्लॉकेज बनाएगा। ब्लॉकेज ऑल्सो एसिडिटी। यही आर्टरी पे अटैक करेगा तो क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। यही आपके जॉइंट को डैमेज करता है। जब एसिड जॉइंट में पहुंच जाएगा, यही एसिड लिवर में पहुंच गया तो सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर फेल्यूर, लिवर की बीमारी होती है। यही एसिड अगर किडनी में पहुंच गया तो किडनी फेल होती है। ये मैंने शॉर्ट में बताया। लोग कहते हैं पहले मेरी स्किन अच्छी थी, अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि एसिड की असर स्किन पे हो गई। यही एसिड यहाँ पहुंच गया तो बाल जाना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए लोग कहते हो ना, जो गुस्सा वाला उसका बाल जल्दी जाता है, तो जिसके बाल जो उसको गुस्सा वाला मत समझना, क्योंकि कोई समय में हो गया, अब तो भाई धीरे धीरे शांत भी तो होता है आदमी, है कि नहीं? लेकिन ऐसी कहावत है। तो एसिड बढ़ने का हमने शॉर्ट में देखा। इसी तरह अल्कलाइन बढ़ जाता है तो न्यूरोलॉजिकल डिसीज, ब्रेथलेसनेस, लंग संबंधित समस्या, ऐसी बीमारियां शुरू होती है। तो हमने क्या देखा, डिटेल हम बाद में कभी देखेंगे, अलग अलग बीमारियों को डिटेल में एसिड अल्कलाइन के साथ। अभी इतना क्लियर हो गया? अभी आपको चाहिए क्या? एसिड अल्कलाइन बैलेंस रखने की अगर आपको टेक्नोलॉजी मिल जाए, मुट्ठी में आपके हो, तो आप बैलेंस कर सकते कि नहीं? तो ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम है अल्कोकैल। ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम है अल्कोकैल कैप्सूल। हिंदुस्तान के अंदर किसी के पास ऐसा यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट नहीं है।
क्या हुआ भाई? खड़े हुआ? हाँ, कोई गड़बड़ था? देखिए, अगल बगल में बांटने के लिए बहुत काम की चीज सीखते हो, दुनिया में कहीं सीखने नहीं मिलेगी। ये बात बता देता हूँ आपको, ना गूगल में मिलने वाला भाई, गूगल बाबा में भी नहीं मिलेगा। ये आवाज किस चीज का बन रहा है? वायर लूज है। चलिए, एसिड अल्कलाइन का सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है और उस सॉल्यूशन का नाम है अल्को केयर कैप्सूल। एक गोली को सुबह उठते ही एक गोली खानी है और रात को सोते वक्त एक गोली खानी है। अब आप पूछोगे इसमें क्या है? इसमें बहुत कुछ है। इसके अंदर 600 मॉलिक्यूल है। कितने? 600 मॉलिक्यूल है। फिलीपाइन से इंपोर्ट किया जाता है इसको। इसके अंदर फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है। क्रोमेटो फ्रेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी से बना है। प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। डिटेल जानकारी जरूर मिलेगी, ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। 1 घंटा 58 मिनट का वीडियो इस पर बना हुआ है डिटेल में। आप कंपनी की यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। कोई डाउट है अभी? आसान है? आप बोलोगे इसका रिजल्ट कब मिलता है? अभी 2 गोली खाओ, अभी 2 गोली खाओ, आधा लीटर पानी पियो, 2 गोली खाओ और 2 घंटे बाद यूरिन जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कितना स्मेल आ रहा है, एसिड निकल रहा है। आपको फील होगा बॉडी हल्की हो गई। 2 घंटे में रिजल्ट मिलता है प्रोडक्ट का। और ये चमत्कारिक प्रोडक्ट है। अभी 4-5 लोग अहमदाबाद से आए हुए थे, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। 4-5 लोग अहमदाबाद से आए हुए थे, उनकी फ्लाइट थी तो वो निकल गए। उसमें से 2 बड़े बिल्डर है, व्यापारी है। उनका एक्सपीरियंस उन्होंने बताया अल्को केयर के बारे में। बोले हम इस प्रोडक्ट के दीवाने हो चुके हैं। बोले मैं 13 साल के बच्चे को दूं क्या? मैंने कहा नहीं, ये हमारा अल्को केयर 15 साल के बाद दिया जाता है। तो बोले हमारा एक 16 साल का बेटा, उसको देना चाहिए। जरूर दीजिए, 120 साल का हेल्थ अच्छी रहेगी। इसलिए बच्चों को भी दिया जा सकता है 15 साल के ऊपर की उम्र को। बच्चों को 1 गोली देनी और 18 साल के बाद 1-1 गोली 2 बार। तो हम सभी ने 1-1 गोली 2 बार खानी चाहिए। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। चलिए, ये प्रोडक्ट का काम है एसिड अल्कलाइन को बैलेंस रखना, यानी बॉडी के केमिकल को बैलेंस रख रहा है। लेकिन अभी हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो हमारे सारे ऑर्गन को ठीक रखे, तो काम हो जाता है कंप्लीट। सारे ऑर्गन भी ठीक रहने चाहिए ना, ऑल पुर्जे। तो एसिड अल्कलाइन बैलेंस रखो और सारे पुर्जे ठीक रखो, यही है फिटनेस का सीक्रेट है। तो आयुर्वेद के रिसर्च के मुताबिक हमारे शरीर को 43 जड़ी बूटी चाहिए। ऊपर वाले ने जब दुनिया बनाई तो बहुत सारे पेड़ बनाए हुए हैं जड़ी बूटी के रूप में। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को पता है कि हार्ट के लिए अर्जुन शाल बेस्ट है, ब्रेन के लिए ब्राह्मी शंखपुष्पी, किडनी के लिए गोखरू, सबको पता है ना, लिवर के लिए कालमे पता है। ऐसे हमको रोज 43 जड़ी बूटी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये कि जो जानकार लोग हैं वो अर्जुन तब देंगे जब जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, गोखरू कब देंगे किडनी प्रॉब्लम है। हम कहते हैं नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। हमको ये प्रोडक्ट तब लेने चाहिए जब हम ठीक है। यस और नो? लेकिन 43 प्रोडक्ट को रॉ फॉर्म में अगर खाते हैं आप तो दिन भर उल्टी जैसा फील होगा, आपको मजा नहीं आएगी। हो सकता है स्टमक दर्द हो अगर रॉ फॉर्म में खाए तो। आप एक एप्पल खाते हो ना, एप्पल पचता है उसके तिनके जितना हिस्सा जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं बॉडी रख लेती है, उससे फायदा होता है कि नहीं?
तो इसी तरह 43 जड़ी बूटी का मॉलिक्यूल एक तिनके के रूप में सब में से निकाला गया है, माइक्रो क्लस्टरिंग मेथड से मॉलिक्यूल डिराइव किया है और उसको एक प्राश के रूप में बनाया गया है। वो डबल ये देखिए, एक प्राश के रूप में बनाया गया। इसके अंदर 43 मॉलिक्यूल क्लस्टर माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके अंदर 5-6 मॉलिक्यूल ऐसे जो ब्रेन पे काम करते हैं, 5-6 हार्ट पे, किडनी पे, जॉइंट पे, ब्रेन पे। हमारा सारा शरीर कवर हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र के मुताबिक हमें चाहिए 43 जड़ी बूटी चाहिए जो इसमें है। इसको अल्कोकेन लेने के बाद जो 18 साल के ऊपर के है उसको अल्कोकेन 2 बार लेनी है और इसको भी 5-5 ग्राम, इसको 18-20 साल के बाद ही लेना चाहिए, इसको 20 साल के बाद लेना चाहिए। सुबह में 5 ग्राम अल्कोकेन लेने के बाद और रात को 5 ग्राम अल्कोकेन लेने के बाद। लेडीज को ये 2.5 ग्राम लेना है। देखो एक चीज बता रहा हूं कि बीमारी है और ये प्रोडक्ट नहीं लोगे तो जिंदगी से खेल रहे हो, और ये प्रोडक्ट ले रहे हो तो पैसे से खेल रहे हो, नुकसान कुछ नहीं है। तो पैसे से खेलना बढ़िया है, जिंदगी से खेलना बढ़िया। इस प्रोडक्ट को नहीं लेते हो तो आप जिंदगी से खेल रहे हो, और इस प्रोडक्ट को ले रहे हो तो पैसे से खेल रहे हो। अगर नहीं फायदा हुआ तो पैसे का नुकसान होगा, साइड इफेक्ट नहीं है। तो लॉजिक क्या कहता है? जिंदगी पैसे से कीमती है। पैसे से बीमारी ठीक होती तो मनोहर पर्रिकर गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली 66-67 में गए। ना पैसे की कमी थी, ना अच्छे डॉक्टर की कमी थी, बच नहीं पाए। बच के रहना बाबा बहुत जरूरी है, बच नहीं पाए। पैसा बचा सकता है क्या? दुनिया में एक बहादुर आदमी था, अब नहीं रहा। एक ही बहादुर आदमी था पूरे दुनिया में। पिछले 500 साल के इतिहास में एक महान आदमी हो गया। उसने डिक्लेयर किया मैं 150 साल जीना चाहता हूँ। कितना? 150 साल। तो 50 साल में चला गया। उसने अपने आजू बाजू पूरे बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट रख लिया, किडनी का डॉक्टर रख लिया, ऐसे ब्रेन का डॉक्टर रख लिया, 5 अच्छे डॉक्टर हायर कर लिए, फिर भी 50 साल में चले गया। क्योंकि डॉक्टर तो कब काम आते जब आपको बीमारी होगी। उसे ऐसे डॉक्टर चाहिए, शायद उसको माईवेदिक चाहिए था 150 साल जीने के लिए। 50 साल की उम्र में चले गए। मतलब डॉक्टर बाजू में रहने से बचोगे ऐसा नहीं है भाई। बचने की कोई टेक्नोलॉजी तो चाहिए नहीं। एक आदमी कहता है इंसान की 3 इच्छा होती है। पहली इच्छा, मैं लंबी उम्र जीना चाहता हूँ। यस और नो? इंसान कितना जी सकते हैं? चलिए, कौन 120 जीना नहीं चाहता? ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। कौन 120 साल जीना नहीं चाहता? करो करो। तो देखो, ये हमारे प्रताप जी 120 साल जीना नहीं चाहते। बहुत महंगे हैं। ये 120 साल जीना नहीं चाहते, इनको ज्यादा जीना ही नहीं है। 120 नहीं जीना है क्योंकि ये 120 से ज्यादा जीना चाहते हैं। दुनिया ऐसी है, हाथ ऊपर करेंगे तो फायदे में। 120 साल नहीं जीना है तो क्या है भाई, प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, उससे ज्यादा जीना है, ज्यादा जीना है। पहली इच्छा, मैं लंबी उम्र जीना चाहता हूं। दूसरी इच्छा, मैं कभी बीमार नहीं होना चाहता। तीसरी इच्छा, मैं जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहता। एक चौथी इच्छा भी है, वो मरते दम तक पैसा चाहिए। इसके अलावा कुछ है तो बताओ मेरे को। ये 4 ही चीज मेन है बस, और वो चारों चीज माईवेदिक में आपको मिल सकती है। अब मैंने जो 2 प्रोडक्ट आपको बताया, ये 90% वो लोग हैं जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको भी लेना है, और 9% बीमार है उसको भी लेना है। क्योंकि एक आदमी शुगर को कंट्रोल कर रहा है, वो शुगर कंट्रोल हो रही है, लेकिन उसको भी ब्लॉकेज हो सकता है, आगे चल के घुटना गिर सकता है, कैंसर हो सकता है। ये सुनो, उसको डायबिटीज के लिए नहीं, दूसरी बीमारी नहीं होने के लिए प्रोडक्ट चाहिए। क्लियर? अब जिसको बीमारी है
उसको भी लेना है, अच्छे को भी लेना है, बीमारों के लिए अलग से एडिशनल है। चलिए, आर्थराइटिस की समस्या तो दो प्रोडक्ट के साथ आर्थराइटिस का प्रोडक्ट लेना है। नेक्स्ट, डायबिटीज अगर शुगर है तो दो प्रोडक्ट के साथ ये लेना है। खाना खाने के बाद आधे घंटे पहले डाइवोक्स के लिया जाता है। थायरोविन कैप्सूल थायराइड नाम की बीमारी के लिए होता है। आपको एक चीज बता दूं, ये जितने भी प्रोडक्ट है एफडीए अप्रूव है। एफडीए का मतलब इसके खाने से फायदा होगा, एफएसआई का मतलब इसको खाने से मरोगे नहीं। तो ये क्या एफडीए है, तो दोनों प्रोडक्ट के साथ थायराइड का लेना है। नेक्स्ट, अगर पाचन क्रिया संबंधित समस्या है, खाना पचता नहीं है, खाने के बाद पेट फूलता है। मेरे पास एक पेशेंट आया, बोला डॉक्टर साहब खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है। मैंने कहा तो बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कहा बहुत बड़ी समस्या है, एक दवाई लिखता हूं, खाना खाने के बाद खाली पेट ले लेना। वो यही दवाई है, वो यही प्रोडक्ट है। विग्रोस की ये प्रोडक्ट 30 गोली आती है, सिर्फ 30 गोली रोज शाम को लेना है। ये सिर्फ आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए है। 4-5 दिन खाओगे रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जरूरत है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। कोलोस की कैप्सूल, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए है प्लस लीवर के लिए है। ये प्रोडक्ट हर किसी ने साल में 2-3 बोतल खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल वाले को रेगुलर खाना है, लीवर वाले को रेगुलर खाना है। वो दो प्रोडक्ट तो खाने ही है। हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में जा रहे हैं, समझिए बात को। हाँ, क्योंकि सबकी ट्रेन है, फ्लाइट है, बहुत कुछ है। शिलाजीत, शिलाजीत के लिए गलत फहमी है कि ये ताकत की दवा, ये ताकत की दवा नहीं है, ये लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर था लाइनस पॉलिंग, जिसको नोबेल प्राइज मिली थी। उसने दुनिया को बताया कि हमारे सेल्स खराब होने से बीमारी होती है, और सेल्स को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए, 77 मिनरल चाहिए। इसके अंदर मिनरल है भाई, ये हर इंसान के लिए प्रोडक्ट जरूरी है, बीमारों के लिए, अच्छे के लिए, सबके लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, सबके लिए। वो दो प्रोडक्ट तो लेने ही लेने। अब ये पाइलोटॉक्स कैप्सूल जो है, ये पाइल्स के लिए, मूलव्याध कहते हैं मराठी में, हिंदी में बवासीर कहते हैं, गुजराती में अरसमसा कहते हैं। और इसका रिजल्ट 2 दिन में दिखता है, सामने बैठे पेशेंट, सामने बैठे मेरा कल रिजल्ट। और वो रिजल्ट आने के बाद इन्होंने काम शुरू किया, और सूरत में ये रेगुलर वीकली मीटिंग लेते, हमारे सीके राणा जी वीकली मीटिंग लेते सूरत के अंदर, और बड़ी जबरदस्त। आप इनकी भी स्पीच सुनोगे तो खुश हो जाओगे, भयंकर स्पीच देते हैं, भारी एकदम मस्त। नेक्स्ट, एम गेन। अभी तक हर किसी ने ध्यान दिया इंसान को पतले करने के ऊपर, पतले करने के ऊपर, पतले करने पर। ये पहली कंपनी है पतले को मोटे करने पे भी ध्यान दे रही है। इसको लेने से वेट गेन होता है। नेक्स्ट, अभी बात करेंगे, ध्यान देना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वेट लॉस। देखो, वेट लॉस एंड फैट लॉस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। वजन कितना होना चाहिए, आपकी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अगर 5 फीट हाइट है तो 150 सेंटीमीटर माइनस 100 50 किलो वजन होना चाहिए। 6 फीट हाइट है, 180 सेंटीमीटर माइनस 100 80 किलो वजन होना चाहिए। हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके माइनस करिए, उतना ही आपका वजन होना चाहिए। उससे ज्यादा वजन है तो समस्या है। क्लियर? वजन कम करने के बहुत तरीके आपने देखे होंगे, उपवास किया, सब किया, वजन नहीं घटता, दौड़े कूदे, सब किया, लेकिन ये प्रोडक्ट मिरेकल है। क्यों मिरेकल है? एक आदमी भूखा रहता है, वजन नहीं घट रहा है, और एक घर में 4 लोग सेम खाना खाते हैं, 2 का वजन क्यों बढ़ रहा है? एक आदमी पतला है, दुबला पतला है, मोटा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए मोटा नहीं हो रहा है कि उसके शरीर के अंदर 3 क्रिया बराबर मजबूत चालू है। पतले आदमी के शरीर में मेटाबॉलिज्म हाई है, लीवर फंक्शन अच्छा है, खाया हुआ फैट में कन्वर्ट नहीं होता। अगर आप उपवास करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, अगर ये 3 घटना घटित नहीं हुई तो आप पतले नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप उपवास करो, एक्सरसाइज सब करो, लेकिन 3 घटना के लिए साइंटिफिक प्रोडक्ट चाहिए हमें। तो ये पाउडर जो है, अल्कोकेन ले लो, लाइपोप्रास ले लो, उसके बाद 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में घोल के पीना है।
आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं, ये एक ही बार लेना है पाउडर। और कैप्सूल है इसके साथ, वो दोपहर को खाने के आधा घंटे पहले, रात को खाने के आधा घंटे पहले लेना है। आप जो खाते खाते रहिए, खाली एक छोटा नियम फॉलो किया, मेरा का रिजल्ट क्या है, 6:45 के बाद खाना नहीं खाने का, बाकी जो खाना है खा लो तो भी रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको मैजिक रिजल्ट चाहिए, मिलेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 चीजों को लिख लो, 5 चीजों को कंट्रोल कर दो थोड़े समय के लिए। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट दूध से बनी हुई सारी चीजें। दूध से क्या क्या बनता है देख लो भाई। एक जन मेरे को बोलता है कढ़ी ले सकते हैं क्या, मैंने कहा ले सकते हैं कढ़ी, अगर वो छाछ से नहीं बनी है तो दही से नहीं बनी है तो कढ़ी ले सकते हैं। अब आपको लगता है दही के बिना कढ़ी बनती है। महाराष्ट्र के अंदर कोकम की, कांदा कोकम की कढ़ी बनती है, बड़ी टेस्टी होती है, उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला जाता है, वेरी टेस्टी, जिसमें दही नहीं यूज होता है भाई, वैसी कढ़ी खा सकते हो, अच्छी होती है। तो डेयरी प्रोडक्ट, डीप फ्राई तली हुई चीज, वेफर्स, समोसे, पकौड़ी वगैरह सब डेयरी प्रोडक्ट डीप फ्राई। शक्कर नहीं खानी है। डेयरी प्रोडक्ट डीप फ्राई शुगर, आलू और चावल, ये 5 चीज को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लो और 1 महीने में मैजिक रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना डेफिनेटली है। दिमाग, ये बोले खाने का क्या, दिमाग खाओ, सबसे आनंद तो उसी में आता है लोगों को। सबसे अच्छी चीज क्या है खाने के लिए, दिमाग। चलिए भाई आगे। गैस्ट्रो, ये कैप्सूल है जिसको गैस बहुत होती है, गैस की समस्या है। अब इसे सिलेंडर तो नहीं भरेगा आपका, लेकिन सिलेंडर खाली होएगा, मतलब गैस बनती है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। किडनी, ये प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिएगा। अच्छे आदमी को भी साल में ये 2 बोतल खानी चाहिए, किडनी को हेल्दी रखने के लिए, किडनी पेशेंट के लिए बहुत मिराकल है। नेक्स्ट, फीमेल केयर, ये लेडीज को 12 साल की उम्र से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, मेनोपॉज आता है, तब तक बहुत सारी समस्या होती है, जैसे वजन बढ़ जाना पॉलीसिस्टिक ओवरी से, चेहरे पे बाल उगना, ढीले मेंस्ट्रुअल साइकिल, अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल, हेडेक, माइग्रेन, ऐसी बहुत सारी समस्या आती है। लेकिन उसमें ये काम करना है। उससे भी बड़ी समस्या लेडीज को कब आती है, जब लेडीज 40 के करीब पहुंचने लगती है तो हार्मोनल चेंज होता है, एस्ट्रोजन लेवल डाउन होना शुरू होता है। एस्ट्रोजन लेवल डाउन होता है तो बोन का कैल्शियम निकलने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। उसके अलावा ये पोर्शन बढ़ना शुरू होता है, बॉडी वी रहती है ना तो उल्टा भी बन जाती है, ये पोर्शन बढ़ना शुरू होता है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या, उस समय मेनोपॉज के समय स्त्री का स्वभाव बदल जाता है, कभी गर्मी लगना, कभी ठंडी लगना, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन, कभी भूख लगना, कभी भूख नहीं लगना, कभी प्यार तो कभी पागलपन। तब आदमी कहता है तू पहले जैसी नहीं रही, मैंने नहीं सोचा था तू ऐसी निकलेगी, मैंने नहीं सोचा था ऐसी निकलेगी। अरे क्या मैंगो की पार्टी है क्या ये? तब लड़ाई झगड़े शुरू होते। मैक्सिमम डिवोर्स के केस इसी उम्र में होते, चेक करो। और क्या बोलता है वकील को, कैसे भी करके इससे तो मेरी जान छुड़ाओ। वकील थोड़ा एफर्ट लेता है, थोड़ा पैसा ज्यादा भी ठगता है और डिवोर्स दिला दिया। आदमी बोलेगा अब मैं आजाद पंछी। अब आजाद पंछी कहीं तो जाएगा ना, कोई तो डाल तो बैठेगा कि नहीं, तो दूसरी ढूंढेगा। अब कौन सी उम्र की ढूंढेगा, वही उम्र की। अब जेलो उससे खतरनाक हार्मोन। इसलिए एक्सपेरिमेंट करने का नहीं, जो जहां पर एवांसट है कम से कम मालूम तो है। कोर्ट का रिजल्ट 6 महीने में आता है, कोर्ट में केस चलता है 6 महीने में। ऐसे लेडीज को ये दवा दे दो, 3 महीने में रिजल्ट की संभावना है। वकीलों का प्रोडक्ट है भाई। चलिए
वैदिक स्ट्रीम ये सैनिटरी पैड है, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है और एड में भी आते हैं कि फू फू करते हो उसमें 2 जिंदगी बचा सकते हो। अक्षय कुमार की सुनी होगी ना सैनिटरी पैड। तो मार्केट के अंदर जो सैनिटरी पैड मिलते हैं वो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ज़्यादा रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं। उसको यूज करने से हमारी बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। इंसान हेल्दी तब रहता है जब हमारे बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। इसीलिए आप देखो ऐसे पैड यूज करने से बीमारियां होती है लॉन्ग रन में। इस पैड के अंदर एक स्पेशल स्ट्रिप लगी है जो नेगेटिव आयन रिलीज करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे कई बीमारियां होने से बचेंगे और कई बीमारियां तो बेनिफिट मिलता है। इनडायरेक्ट बेनिफिट पाइल्स में मिल सकता है, डायसेल में मिल सकता है, यूरिन प्रॉब्लम मिल सकता है, यूट्रस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बच्चा होना आसान होगा इसको यूज कर, ये सब हो सकता है। तो नेगेटिव आयन सिर्फ स्त्री को चाहिए, ऐसा नहीं पुरुष को भी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी यूज कर सकता है पुरुष। नहीं कर सकता ना, ये कर सकता है, नहीं कर सकता। तो आने वाले समय में कंपनी लाएगी रिस्ट बैंड जिसमें नेगेटिव आयन देगा, टोपी लाएगी, टोपी सॉक्स बनियान ऐसी चीजें आएगी नेगेटिव आयन रिलीज करने वाली। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक कंपनी के साथ उस वक्त खड़े रहना जब उस कंपनी ने जन्म लिया है, और जन्म लिया वो बच्चा आपको पता है ना वहां करता और हाथ पैर हिलाता। अभी हम वहां कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे, अभी बोलना सीखे नहीं है, चलना सीखे नहीं है। तो इसलिए ऐसा छोटा बच्चा थोड़ी बहुत गलती करेगा कि नहीं, सुसुपोटी करेगा कि नहीं, रोएगा कि नहीं, चिल्लाएगा कि नहीं, सब कुछ करेगा भाई। लेकिन इस वक्त अगर आप साथ में है तो आप आने वाले समय में इतिहास बना देंगे। अच्छा, इस प्रोडक्ट की और भी खासियत है भाई। मार्केट के अंदर मिलने वाले प्रोडक्ट 20 से 25 ml वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, 200 ml तक एब्जॉर्ब करता है, 200 ml तक। और आज एक ऐसा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं यहाँ पर कि ये इसकी कीमत है 1250, ऐसा लो, लेकिन ये आपको 2500 के 4 बॉक्स मिलेंगे। एक बॉक्स हो गया 625 का, यस और नो? एक बॉक्स की एमआरपी है 2000 रुपया भाई, 1999। 8000 का प्रोडक्ट आपको 2500 में मिलेगा, 4 बॉक्स मिलेंगे 2500 में, 4 की एमआरपी बनती है 8000 रुपया। बढ़िया है। तो ये आज अनाउंस किया जा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि ये प्रोडक्ट हर घर में, हर महिला, हर बच्ची, हर लेडीज यूज करे। इसलिए कंपनी ने इसको एकदम कम कर दिया। और रिटेल करोगे तो प्रॉफिट बहुत होगा, यूज करोगे तो बेनिफिट बहुत होगा। अमृत प्लस, आपको सबको पता है कि अमृत पीने से आदमी अमर हो जाता है, मालूम है ना? हाँ, वैसा प्रोडक्ट भी बन सकता है, लेकिन अमर हो जाएंगे तो आदमी सुसाइड करने जाएगा तो भी नहीं होगा, एक दिन तो कंटाल जाएगा। इसलिए उस लेवल का प्रोडक्ट तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अमृत प्लस उससे कम भी नहीं है। इसके अंदर 176 फाइटोन्यूट्रिएंट है, अलग अलग बेरी का एक्सट्रैक्ट है, और इसको रेगुलर 30 ml पीना है, दिन में कभी भी पी सकते, बट बेस्ट रिजल्ट के लिए खाली पेट। अब खाली पेट का मतलब आप समझ लीजिए, आदमी खाली पेट कब रहता है? आपने दोपहर को 2 बजे खाना खाया तो 4:15 बजे आप खाली पेट हो, क्योंकि स्टमक की प्रोसेस 2.25 घंटे में खत्म हो जाती है, और 4:15 बजे इसको लिए आधे घंटे के मत लो। खाली पेट की डेफिनेशन समझ गए? हाँ, वो जो आप समझते वो नहीं है खाली पेट। हाँ, वो सुबह वाला नहीं। सी बख्तूर, चंगेज खान,
जब इंडिया में आया था उसके सैनिक मर रहे थे, उसकी जान सी भक्तों ने बचाई थी, सारे बीमार हो गई थी पूरी फौज। ये सी भक्तों वो चीज है कि एकदम मरियल आदमी को अट्टा कट्टा बना देता है। ये बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत कुछ इसके अंदर है। इसको भी 30 ml रोज पी सकते हो। देखो अगर आपके पॉकेट में दम है, पैसा है और पैसा कमाना है, अल्कोकेर भी लो, लाइपोप्राइस भी लो, अमरूद जूस भी पी लो। अमरूद जूस खत्म हो गया, नेक्स्ट मंथ सी भक्तों लो, नेक्स्ट मंथ किडनी का ले लो, एक बार आर्थराइटिस का ले लो, फिर आ जाओ वापिस अमरूद पे। एडिशनल प्रोडक्ट रोटेट करो ना। शरीर से कीमती कुछ है तो मुझे बता दो। इन्वेस्टमेंट इन बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? नेक्स्ट ये स्पेशली नेक्स्ट वाला हार्ट केयर जो है, इसके अंदर अर्जुन एक्सट्रैक्ट डाला है और ये हार्ट के मरीज कोलेस्ट्रॉल जिसको सीढ़ी चढ़ने में अगर सीना हैवी हो रहा है, पैर भी हैवी होता है, उसके लिए बढ़िया। ये थाई हैवी हो जाता है सीढ़ी चढ़ने में। और गोल्डन फेशियल किट, इस प्रोडक्ट के लिए मैं आपको चैलेंज के साथ एक बात कह सकता हूं कि जिसने इस प्रोडक्ट को यूज कर लिया ना घर में, शुरुआत में हर 10 दिन में फेशियल करिए, हर हफ्ते करिए, बाद में हर 15 दिन में कर सकते हो, आप खुद ही कर सकते हो। इसके अंदर 5 प्रोडक्ट है, 5 स्टेप में एक्सप्लेनेशन दिया है। आप घर पे एक दूसरे को कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, बराबर, या तो खुद भी कर सकते हैं। अगर इसको आपने यूज कर लिया हर हफ्ते एक बार, 5 हफ्ते चलेगा, 1.25 महीने में आपको लगेगा आप कुछ थोड़े से अलग हो, आप खुद महसूस करोगे। वैसा यूनिक प्रोडक्ट है और कीमत 2000 रुपया है, एमआरपी 1250 में से भाई 250 रुपये में घर पे फेशियल कहाँ होगा? 5 प्रोडक्ट के साथ यूनिक प्रोडक्ट मेरा चाहिए। अब बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अब देखिए बहुत ही जल्दी 5-7 मिनट में मेरी स्पीच खत्म हो जाएगी, आप ध्यान से सुन लीजिए मैं जो कहने जा रहा हूँ। इस पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैग्नेटिक फील्ड। हमारी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के नीचे 800 से 1000 फुट नीचे मैग्नेट बनते हैं। पृथ्वी गोल होने के कारण ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ अरेंज अंदर है। तो बिकॉज ऑफ नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेट इन अर्थ, हमारी पृथ्वी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड रिलीज करती है। समझ रहे हो बात को? तो मैग्नेट का खेल गॉस पावर में नहीं है, ध्यान दीजिए। लोगों को गलत फहमी, गॉस पावर, अरे 1 लाख गॉस पावर पे लेके कुछ नहीं होगा भाई। मैग्नेट का खेल है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी तब क्रिएट होती है जब मैग्नेट का नॉर्थ साउथ का पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अरेंजमेंट। प्रोडक्ट मार्केट में बहुत दिखते हैं मैग्नेट के, लेकिन मैग्नेट का अरेंजमेंट क्या है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है कि नहीं। तो इस मैट्रिसेस के अंदर मैग्नेट का वैसा अरेंजमेंट है, ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है। दूसरा, आपको पता है मुर्गी जब एक अंडे के ऊपर बैठती है ना तो ही बच्चा बनता है। हम अंडे पे बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, अंडा टूट जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो मुर्गी जब अंडे पे बैठती है तो 360 डिग्री एक फ्रीक्वेंसी मिलती है उस अंडे को, और अंदर बच्चा तैयार होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अंदर चेंज होता है और एक जीव का जन्म होता है अंदर। तो हमको हेल्दी रहना है तो हमको भी 360 डिग्री प्रोटेक्शन चाहिए, जो आज तक दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो ये मैट्रेसेस नहीं, इसके साथ एक ओढ़ने वाली चीज भी रहेगी। मैंने नीचे बिछाया, ऊपर से ओढ़ लिया, बस आप फिर अंडे में से बाहर निकलेंगे ताजे होकर, है कि नहीं? तो ऐसा यूनिक चीज है। मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूँ कि एक आदमी का सडनली ब्लड प्रेशर हो गया 200, शुगर हो गया 400, या अचानक बहुत पेन है, 20 लीटर पानी लेकर मैदान में चले जाइए। वो वाला काम नहीं करना है। मैदान में जाइए, जहाँ मिट्टी है पानी छिड़क दीजिए, नंगे पांव 4 घंटा घूमो, 4 घंटे बाद शुगर 50% नीचे आ जाएगा, 200 हो सकता है 400 में से, बीपी 200 से 135 आ सकता है। करके देखो। क्यों होता है ऐसा?
बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। लेकिन हर आदमी 4 घंटा रोज ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन रात को तो 8 घंटा सोना, इसके ऊपर कौन रोकता है आपको? काम हो गया कि नहीं? तो यूनिक प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट अवेलेबल है भाई। ओढ़ने वाला वो अलग से खरीदना रहेगा, वो अभी आएगा, तब तक इसको लिखना शुरू करो इस पे, है कि नहीं? तो यूनिक प्रोडक्ट है ये अवेलेबल है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कहानी पूरी हुई। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर। कंपनी के पास 5 एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग आए जो किसान है, जिन्होंने इसको यूज किया है और यूनिक रिजल्ट है। बाकी कंपनी की तरफ से इसकी ट्रेनिंग मिलेगी, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। यहाँ तक हम कहते हैं कि कोई गोबर आपको फ्री भी देता है तो वहां से उठा के लाने का जो खर्चा लगेगा उससे सस्ता ये प्रोडक्ट है। तो अभी यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट खत्म हुआ। अब मैं जो कह रहा हूँ 2 मिनट और लूंगा आपकी। ये कंपनी माय वैदिक एक मिशन विजन के साथ आगे बढ़ रही है। तो आने वाले समय में तुरंत में हम मोस्टली नेक्स्ट मंथ एक प्रोडक्ट लाएंगे, वाटरलेस फेस वॉश। वाटरलेस फेस वॉश। अब ये क्या होता है, जैसे देखो मैं अभी एयरपोर्ट से उतरा, समझो रात को लेट सोया, फ्लाइट पकड़ी, एयरपोर्ट से उतरा, क्योंकि बाकी दिन फ्लाइट में जब चेहरे में सुस्ती है तो मुझे मुंह धोना पड़ेगा। अब ये गीला हो जाएगा कि नहीं? उतारना नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है। फेस वॉश ले लो, ऐसे लगा लो, आपके पॉकेट रुमाल से या टिश्यू से पोंछ लो, क्लीन क्लीन एकदम क्लीन। आप बोलते क्लीन क्लीन, ऐसे थोड़ी मानेंगे हम भाई। हाँ, हमारे पास ब्रेन तो है ना, आप नहीं मानेंगे। ठीक है, एक आई लाइनर होता है, लेडीज को पता है, आई लाइनर लेडीज लोग यूज करते हैं। आई लाइनर यहाँ लगा लो, यहाँ हाथ पे, 30 सेकंड में सूख जाता है। बाद में डेटॉल से भी हाथ तो नहीं निकलता है, नहीं निकलता है वो, साबुन से हाथ धोने पे। उस पे ये वाटरलेस फेस वॉश लगा लो, निकल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये प्रोडक्ट आपके स्किन के एक एक छिद्र को, पोर को क्लीन करता है। इसके अलावा इसके अंदर नियासिनामाइड है, ग्लूटाथियोन है, कोजिक एसिड है, ऐसे 4 इंग्रेडिएंट है, ग्लूटाथियोन भी है। ये 4 इंग्रेडिएंट स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपकी स्किन अच्छी बनेगी। ये ट्रीटमेंट है। दिन में अगर बहुत अच्छी स्किन बनाना चाहते हो, कह रहे कि दिन में 3 बार इसको यूज कर सकते हैं, 2 बार तो करना ही चाहिए। ये प्रोडक्ट जल्द आ रहा है। और अभी जहाँ जहाँ आपके एरिया में सेमिनार होगा, प्रताप जी आएंगे, विठल जी आएंगे, तो आपको इसका सैंपल भी हम जल्दी देंगे, सैंपल भी देंगे। कल 1-2 दिन में, सैंपल यहाँ ला नहीं पाए, सैंपल 1-2 दिन में आ जाने वाला है। पहले सैंपल देंगे, फिर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को देंगे सैंपल, कईयों को दिया है, पूना में बहुतों को दिया है। चलिए, और नेक्स्ट प्रोडक्ट, एक हीरोइन है, काजोल नाम की एक हीरोइन है, काजोल, जानते हो ना, अजय देवगन की वाइफ। वो एक जमाने में बहुत डार्क थी, लेकिन अभी बहुत गोरी है। कैसे हो गई भाई? ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लिए जाते हैं, इंजेक्शन, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, आम आदमी को परवड़ता नहीं है, तो ग्लूटाथियोन की गोली भी आती है, कैप्सूल, टैबलेट। लेकिन स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसकी इफेक्ट उतनी नहीं मिलती है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे, अब कल मिलेगा ऐसा नहीं, लाएंगे, प्लानिंग में है, पाइपलाइन में है। हाँ, तो पाइपलाइन थोड़ी लंबी है, आएगा। वो प्रोडक्ट ऐसा है कि आप एक सैचे को खोलिए, एक कागज जैसा मोटा टुकड़ा निकलेगा, इतना मोटे कागज का टुकड़ा निकलेगा, वो ग्लूटाथियोन है, एक्सट्रैक्ट है, वो मुंह में डालो, पिघलते जाएगा, पिघलते जाएगा, पिघलते जाएगा, और ये ब्लड में सलाइवा के जरिए डायरेक्ट मिक्स होता है और इसका मिराकल रिजल्ट आता है। इसका हमने टेस्टिमोनियल बहुत किया है, ऑलरेडी किया हुआ है एक्सपीरियंस। ऐसा प्रोडक्ट लाया अभी आखिरी 1 मिनट है मेरा, आखिरी एक और बता देता हूँ। एक नियर में वाटरलेस फेस वॉश तुरंत ला रहे, टूथपेस्ट तुरंत ला रहे, टूथपेस्ट की एक पहचान बता देता हूँ आपको।
कि टूथपेस्ट के अंदर सोडियम लोरियम सल्फेट, सोडियम ग्लूकोनेट और 2-3 केमिकल ऐसे यूज होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। ऐसा कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं रहेगा। मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट का कंपैरिजन लिस्ट भी हम बना के देंगे आपको। ऐसा एक टूथपेस्ट आ रहा है जिसके अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट है, जैसे बबूल एक्सट्रैक्ट है। बबूल मालूम, बबूल की कैप्सूल भी लाएंगे। बबूल हड्डियों को मजबूत बनाता है, बराबर। दांत को कैसे मजबूत बनाएगा? दांत क्या है? हड्डियों पे उगा हुआ पेड़ है। आप समझ रहे हो बात को? दांत क्या? हड्डियों पे उगा हुआ पेड़ है। आपकी हड्डी मजबूत तो दांत मजबूत। तो वो बबूल एक्सट्रैक्ट है, एलम जिसको फिटकरी बोलते हैं वो है। ऐसे बहुत सारे लॉन्ग एक्सट्रैक्ट है, ऐसे अलग अलग एक्सट्रैक्ट है और उसकी जांच नहीं होती है। आपको पहले उंगली से घसना है, उसके बाद ब्रश यूज करो। लेकिन एक चीज है, आपका रेगुलर टूथपेस्ट यूज करके देखो, इसको यूज करके देखो, फ्रेशनेस इसमें ज्यादा है। ऐसा एक टूथपेस्ट आ रहा है, बहुत मिराकल रहेगा और इसके भी टेस्टिमोनियल हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट का सेशन शॉर्ट में लिया जो मैं खत्म करना चाहता हूँ और आगे के सेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी इतने शांति से आप बैठे हो तो आने वाला और जो थोड़ा सा समय आपको शांति से बैठना है, सुनना है, समझना है, फुल्ली इन्वॉल्व होना है इस कार्यक्रम के अंदर। थैंक यू।